अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि आपकी बॉडी में कितना खून है? अब आप सोचेंगे मैं आपसे ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी में बीमारी कोई भी हो, इसके पीछे के कारण सिर्फ 2-3 ही होते हैं। अब अगर आपने इन 2-3 कारणों को ही ठीक कर लिया तो आपकी बॉडी से 99% बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब इन 2-3 कारणों में जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी बॉडी में खून की कमी का होना। मान लीजिए कोई एक गाड़ी है, उसमें अगर आप इंजन ऑयल कम डाल दें तो आप सोचिए उस गाड़ी के इंजन का क्या हाल होगा। कम इंजन ऑयल डालने की वजह से उस गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है। हमारी इस जिस्मानी गाड़ी का इंजन ऑयल हमारा खून है। अगर हमारी बॉडी में खून ही कम है तो हमारी बॉडी काम अच्छे से कर ही नहीं सकती, और हम में से बहुत ज्यादा लोगों की बॉडी में खून की कमी ही रहती है। दरअसल दोस्तों, खून की कमी हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन इससे कई बीमारियां होती हैं। अब अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो इससे आपकी बॉडी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी वो है आपकी बॉडी में एक्टिवनेस की कमी होगी, थकान ज्यादा रहेगी, आपको नींद आती रहेगी, सुस्ती पड़ी रहेगी। इसके अलावा आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगेगी, आपका खून गंदा होने लगेगा क्योंकि आपकी किडनी की फंक्शनलिटी कम होने लगेगी, आपकी स्किन ढीली पड़ने लगेगी, आपकी स्किन काली होने लगेगी, आपके सिर में दर्द रहने लगेगा, आपको चक्कर आ सकते हैं, और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ खून की कमी होने की वजह से ही होती हैं। आप सबसे पहले अपना और अपनी फैमिली के हर फर्द का हेमोग्लोबिन टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि इससे आप ये समझ पाएंगे कि आपकी बॉडी में आखिरकार खून कितना है। क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी में खून की कमी होने से बहुत सी बीमारियां होती हैं, और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कॉन्स्टिपेशन। ये दोनों ऐसे कारण हैं जिस कारण से इंसान को 100 से ज्यादा बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर आपने बॉडी में खून की कमी को पूरा कर लिया और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ख़त्म कर लिया तो आपकी 99% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अब इन दोनों चीज़ों को ठीक करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए जादू का काम करेगी। एक ऐसी चीज़ जो आपके घर में है लेकिन आप उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते। एक ऐसी चीज जो एक दिन के पैदा हुए बच्चे को भी खिलाई जा सकती है। जब बच्चा पैदा होता है तो इसे माँ के दूध के अलावा कुछ और नहीं दे सकते, लेकिन सिर्फ 2 चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ एक दिन के पैदा हुए बच्चे को भी दी जा सकती हैं। पहला तो शहद और दूसरा गुड़ यानी कि जागरी। गुड़ एक ऐसी चीज है जिसे आप एक दिन के पैदा हुए बच्चे को दे सकते हैं। अब वो गुड़ी वो चीज है जो आपकी बॉडी में खून की कमी को दूर करती है, और दूसरा आपके इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन को खत्म करती है। गुड़ आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये चीज जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गुड़ तो सभी घरों में होता है, लेकिन हम लोग इसे दूध में डालकर गुड़ वाला दूध बनाकर पीते हैं, यानी कि जागरी वाला दूध बनाकर पीते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि दूध के अंदर कभी भी गुड़ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे दूध और गुड़ दोनों के ही फायदेमंद अज्जा खत्म हो जाते हैं। इसलिए आपको समझना होगा कि आपको दूध में कभी भी गुड़ नहीं डालना चाहिए। आपको गुड़ को सिर्फ और सिर्फ सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लेना है, यानी कि थोड़ा सा गुड़ आप सुबह उठकर सबसे पहले खाली पेट आप खाएं, ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी का आप पी लें। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में कई बदलाव आएंगे। इससे आपको कई ऐसे फायदे मिलेंगे जिससे आपकी बहुत सी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। दोस्तों चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि गुड़ के कौन कौन से फायदे आपको किस तरह से बीमारियों से बचा सकते हैं। सबसे पहले कि गुड़ में आयरन बहुत ही ज्यादा होता है, और ये आयरन ही हमारी बॉडी में खून की कमी को पूरा करता है। दोस्तों पुराने जमाने में लोगों के जिस्म में खून की कमी नहीं होती थी, क्योंकि पुराने जमाने में खाना लोहे के बर्तनों में बनाया जाता था, और लोहे के बर्तनों में बना हुआ खाना आयरन से भरपूर होता था। लेकिन आजकल हमें लोहे के बर्तन साफ करने बड़े मुश्किल लगते हैं, साथ ही साथ लोहे के बर्तन देखने में अच्छे नहीं लगते, जिस वजह से लोहे के बर्तन हम किचन में इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन अगर आप अपने घर में लोहे के बर्तन इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपकी बॉडी में खून की कमी होगी ही नहीं। लेकिन अगर आप अपने घर में एल्युमिनियम या नॉन स्टिक के बर्तन ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में गुड़ को जरूर शामिल करें। सुबह खाली पेट गुड़ खाकर गर्म पानी पीने से बॉडी में आयरन की कमी दूर होती है और हमारी बॉडी में नया खून बनता है।
दोस्तों लोहे के बर्तन इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में खून तो बनता ही है, साथ ही साथ कई बीमारियां भी खत्म होती हैं। इसलिए आपको अपने घर में एटलीस्ट एक लोहे की कढ़ाई जरूर रखनी चाहिए जिसमें आप सब्जी बनाएं, और आप देखेंगे कि लोहे की कढ़ाई में सब्जी का टेस्ट भी अच्छा आएगा और आपकी सब्जी फायदेमंद भी बनेगी। जो आजकल एल्युमिनियम के बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं वो कैंसर की भी बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुबह खाली पेट गुड़ खाकर गर्म पानी पीते हैं तो इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म होगी। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम। कब्ज एक ऐसी बीमारी है जो सारी बीमारियों की जड़ है। सारी बीमारियों की जो जड़ है वो कॉन्स्टिपेशन ही है। दरअसल दोस्तों जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जाकर डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद आप देखेंगे कि कुछ घंटों के बाद ही जब वो खाना आपके पेट से बाहर निकलता है तो वो किस तरह से स्मेल करता है। लेकिन आप सोचें कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो यही खाना आपके पेट में कई दिनों तक पेट में पड़ा सड़ता रहेगा। अब जब खाना कुछ घंटों में इतना खराब हो जाता है तो सोचिए आपके पेट के अंदर कुछ दिन तक पड़ा हुआ ये खाना कितना ज्यादा गैस पैदा करेगा। साथ ही साथ आपके पेट में कीड़े और आपके पेट में कई तरह की एलर्जी पैदा करेगा। अब यही पड़ा हुआ खाना जब आपके पेट में गैस पैदा करेगा तो ये गैस आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी, जिससे आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे आपकी बॉडी में दर्द होगा, क्योंकि गैस जहाँ भी ठहरती है वहाँ दर्द पैदा करती है। साथ ही साथ अगर आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी में एसिड की मिकदार बढ़ेगी। एसिड की मिकदार बढ़ने से आपका खून एसिडिक हो जाएगा, जिससे आपका खून खराब हो जाएगा। अब खून खराब होने से 100 से भी ज्यादा बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, मोटापा और भी बहुत सी बीमारियां हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से हो जाती हैं। दरअसल दोस्तों कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो खाना हमारे पेट में सड़ता है वो हमारे खून में गंदगी पैदा करता है, और इस तरह से हमारा खून गंदा हो जाता है। खून गंदा होने से किडनी जब इस गंदे खून को साफ करती है तो किडनी में स्टोन्स पैदा हो जाते हैं, जिसे हम किडनी स्टोन्स या फिर गुर्दे की पत्थरी कहते हैं। अब इसके लिए आपको हो सकता है पत्थरी का इलाज करवाना पड़े, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि गुर्दे की पत्थरी के पीछे की वजह आपके पेट की गंदगी है। अगर आपका खून गंदा है तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा। इस गाढ़े खून को पंप करने के लिए आपके दिल को बहुत जोर लगाना पड़ेगा, जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी, और डॉक्टर आपको कहेगा कि हाई बीपी का इलाज करवा लो। डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आप अपने पेट का इलाज करवाओ, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर होने की जो वजह है वो आपका पेट ही है, न कि इसकी वजह कुछ और है। अब मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन है तो इससे आपका खून गंदा होगा, जिससे आपका पित्ताशय बढ़ेगा। पित्ताशय बढ़ने से आपकी बॉडी में हार्मोन्स का इनबैलेंस होना शुरू हो जाएगा। आपके थायराइड के हार्मोन्स या तो कम बनेंगे या ज्यादा बनेंगे, जिससे आपको हाइपो या हाइपर थायराइड हो जाएगा। अब आपकी बॉडी में अगर खून गंदा है तो इससे आपके इंसुलिन के हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिससे आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, और डॉक्टर आपको कहेगा कि डायबिटीज का इलाज करवा लो। अब डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आप अपने पेट का इलाज करवा लो। अब मान लीजिए आपका खून गंदा है तो ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, जिससे आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ता रहेगा, और एक दिन आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी और डॉक्टर आपको कहेगा कि स्टेंट डलवा लो। अब आप सोचिए ये स्टेंट डलवाने से क्या प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम के पीछे की जो वजह है वो है आपके पेट की गंदगी और आपकी कॉन्स्टिपेशन। उसे तो आपने ठीक ही नहीं किया। अब स्टेंट डलवा भी लोगे तो 2-3 साल बाद उस स्टेंट वाली जगह पर फिर से कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगी और दोबारा से स्टेंट डलवाना पड़ेगा। अब दूसरी बार स्टेंट डलवाओगे तो तीसरी बार बाईपास सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। इसी तरह से दोस्तों आपको ट्रैप में फंसाया जाता है और आपसे लाखों करोड़ों रुपए चार्ज कर लिए जाते हैं। बीमारियों के पीछे की जो 2 बड़ी वजह हैं, खून की कमी और दूसरा कॉन्स्टिपेशन, इन दोनों को आपको सबसे पहले खत्म करना है। 99% बीमारियां तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। जब आप सुबह खाली पेट गुड़ खाकर गर्म पानी पिएंगे
तो कब्ज की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सिर्फ 1 महीने के अंदर आपको कब्ज को खत्म करना है तो आपको सुबह खाली पेट गुड़ के साथ गर्म पानी का 1 गिलास पीना है। तो दोस्तों इस तरह से सिर्फ गुड़ खाने से और ऊपर से गर्म पानी का 1 गिलास पीने से आप अपनी जो मेजर बीमारियों की जड़ें हैं उनको ठीक कर सकते हैं और इससे आपकी 99% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। फिर चाहे आपके बाल झड़ते हैं तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर है तो इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी। अगर आपके चेहरे पर कालापन है या फिर झुर्रियां आ चुकी हैं तो वो भी ठीक होने लगेंगी। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो वो भी ठीक होने लगेंगे। आप देखेंगे आपकी बॉडी पूरी तरह से सेहतमंद होने लगेगी। आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, आपकी थकान और सुस्ती खत्म होगी, आपको नींद भी अच्छे से आएगी। देखते ही देखते आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ गुड़ एक ऐसी चीज है जो हजारों सालों से हमारे मुल्क में इस्तेमाल होता था, लेकिन जब अंग्रेज हमारे मुल्क में आए तब से चीनी का इस्तेमाल हमारे मुल्क में शुरू हुआ। अब जब से हमने चीनी का इस्तेमाल शुरू किया है तो हमारी बॉडी में कई बीमारियां बढ़ गई हैं। हम जानते हैं कि डायबिटीज भी चीनी की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा हमारा मोटापा भी चीनी की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ता है। लेकिन अगर आप चीनी को गुड़ से रिप्लेस कर रहे हैं तो आप हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं। दोस्तों हम आपको ऐसे ही बहुत सी छोटी छोटी चीजें बताते हैं जो आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लाती हैं। सेहतमंद रहने के लिए जरूरी नहीं कि आपको डॉक्टर की डिग्री करनी पड़े। पुराने जमाने में लोग अनपढ़ थे फिर भी सेहतमंद थे। इसका मतलब है कि सेहतमंद रहने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, नॉलेज जरूरी है। सिर्फ आपको इन नेचुरल चीजों को समझना है। आज की मेडिकल साइंस को तो कोई पढ़ा लिखा भी नहीं समझ सकता। पुराने जमाने में लोग इन नेचुरल चीजों को अच्छे से समझते थे और इन्हीं से अपना इलाज करते थे। पुराने जमाने में हर घर में कोई न कोई एक पेड़ होता था, जैसे कि नीम का पेड़, अमरूद का पेड़, पपीते का पेड़। इससे कई बीमारियों का इलाज होता था। लेकिन आजकल हमारे घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियां तो हैं, लेकिन हमारे पास गमला या फिर पेड़ लगाने की जगह नहीं है। अब अगर पेड़ लगाएंगे भी घर में तो ऐसा लगाएंगे जो देखने में खूबसूरत लगे, चाहे उसका फायदा हो ना हो। दोस्तों यहाँ पर ही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं और इससे ही हम आपको हमेशा लाइफ स्टाइल का चेंज कहते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं सर आप हमेशा लाइफ स्टाइल के चेंज की बात क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों लाइफ स्टाइल ही एक ऐसी चीज है जिसमें चेंज लाने से ही इंसान सेहतमंद रह सकता है। क्योंकि पुराने जमाने का लाइफ स्टाइल ही कुछ ऐसा था कि लोग सेहतमंद थे। आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से इंसान सेहतमंद रह सकता है, सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल में और थोड़ा बहुत अपने खान पान में चेंज करके। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी न भूलें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे इंसान की हेल्प हो सकती है, उसकी जान बच सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।